तो बिहार के बाद किशोर कुणाल अब यूपी का नंबर होगा, क्योंकि वहीं डेमोग्राफी चेंज वाली बातें वहीं रिपीट हो रही है। पहले बिहार के लिए कहा गया, भाई स्थिति तो दोनों जगह सेम है ना। राज्य में आप ही लोगों की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। पूजा जी नमस्कार। देखिए, बिहार में सुशासन चलता है, मनु शासन नहीं चलता है। मनु स्मृति एक मान्यता हो सकता है, वो कहीं से भी संवैधानिक अधिकार नहीं रखता है। मनु स्मृति को कहीं से भी हम लोग संविधान के बराबर का स्थान नहीं दे सकते हैं। कुछ समाज, कुछ धर्म, कुछ वर्ग के लिए मनु स्मृति ग्रंथ हो सकता है, पवित्र ग्रंथ हो सकता है, पवित्र किताब हो सकता है, लेकिन ये मानव समाज के लिए नहीं हो सकता है। हमारे राजनीतिक विश्लेषक सौरभ जी ने कहा था कि ये पूरे विश्व के लिए लागू होता है। तो अब सौरभ जी ही बताए कि जब पूरे विश्व के लिए लागू होता है तो वहां पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध या जैन का कंसेप्ट कहाँ से आ गया, धर्म आधारित विवेचना कहाँ से आ गया। तो मैं बिल्कुल स्पष्ट समझता हूँ, रामभद्राचार्य जी के विवेक पर, रामभद्राचार्य जी के ज्ञान पे उंगली उठाना मेरा काम नहीं है, लेकिन वो इस तरह की बातें जब देश आजाद हो चुका हो और संविधान सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक अपनी आठ दशक पूरा कर चुका हो, इस बीच में इस प्रकार से एक नए तथ्यों को परोसना, एक नए तथ्यों को लोगों के बीच में रखना कहीं ना कहीं इस देश के साथ मजाक है, संविधान के साथ मजाक है। और ये बिल्कुल कहा, अशोक जी ने स्पष्ट कहा है कि जब बिहार जैसे प्रदेश में नारी को, महिलाओं को आधा अधिकार और पूरा सम्मान दिया जा रहा है, वहां पे मनु स्मृति ये कहता है कि नारी कॉम्पिटेंट नहीं होती है, महिलाएं कॉम्पिटेंट नहीं है, उनको हमेशा पुरुषों के संरक्षण में होना चाहिए, हमेशा पुरुषों के नीचे होना चाहिए। वही ना, तो आज के आधुनिक समाज में कैसे, जहां स्वतंत्रता, समानता की बातें हर वर्ग के लिए की जाती है, वहां कैसे फिर सौरभ दुबे आज बीजेपी का पक्ष ही रख रहे हैं ना। इस प्रकार की परिकल्पना बिल्कुल वही बात, एक मिनट रुकिएगा, तो एक बार बात पूरी होने दीजिए किशोर कुणाल की, फिर सौरभ दुबे। इस प्रकार की परिकल्पना को समर्थन करना भी एक संवैधानिक अपराध है। जब देश में ये मनुस्मृति कहता है कि भाई एक ही अपराध के लिए अलग अलग वो भी है ना कि देश के एक हिस्से को आप मिनी पाकिस्तान कह रहे हैं। अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग अपराध की परिभाषा देने वाली मनुस्मृति इस देश का संविधान कैसे हो सकता है, या संविधान के बराबर का स्थान कैसे हो सकता है। तो बिल्कुल विथ रिस्पेक्ट, विथ श्रद्धा, हम समझते हैं, श्रद्धा पूर्वक हम मानते हैं कि मनुस्मृति को कहीं से भी संविधान के बराबर समझा जाना लोकतंत्र का अपमान है, देश का अपमान है, और कहीं कहीं 10 सेकंड सौरभ दुबे, धर्म का अपमान है। देखिए, एक छोटी सी बात है और बहुत अच्छे से इसको समझनी पड़ेगी कि भारत आजाद हुआ था, आजाद होने के बाद इस देश का संविधान बना था। लेकिन ये तो सत्य नहीं है ना कि सनातन भारत के आजाद होने के बाद ही सनातन धर्म आया, हिंदू धर्म आया। हमारी लाखों वर्ष पुरानी संस्कृति है और हम कह रहे हैं कि हमारी मान्यता के अनुसार जब मनु ब्रह्मा जी के जो पुत्र थे उन्होंने इसको लिखा है, और जो मानते हैं उनके लिए ब्रह्मांड के अंदर इस शास्त्र को माना जाता है। मैं संविधान से इसकी तुलना कतई नहीं कर रहा हूं, पहली बात। दूसरी बात, जिस प्रकार से बार बार कही गई, अशोक जी और दोनों लोगों ने कही, यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, ये बार बार उदाहरण दिया जाता है कि जहां नारियों का सम्मान होता है वहां देवता। लेकिन मनुस्मृति क्या कहती है भाई? मनुस्मृति उसी नारी से उसकी स्वतंत्रता, उसकी आजादी छीनने की बात करती है। बिल्कुल सही। वो पति अपने पिता, अपने बच्चों के संरक्षण में रहे, ये कहती है मनुस्मृति। देखिए, मनुस्मृति की बात को समझने के लिए मनुस्मृति को पढ़ना पड़ेगा। उस श्लोक में आप सबका साथ सबका विकास वाली पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, वो सीधे सीधे जाति व्यवस्था का बीज बोती नजर आती है। नहीं, कहां कैसे आप ये कह सकती हैं कि जाति व्यवस्था की बीज बोती आती है? जाति व्यवस्था, एक बात बताइए, जाति व्यवस्था क्या इस समाज का सत्य नहीं है? अगर जाति व्यवस्था ना होती तो अखिलेश यादव की पार्टी पैदा ना होती, मुलायम सिंह यादव कभी मुख्यमंत्री ना बनते, अखिलेश यादव कभी मुख्यमंत्री ना बनते, ये जो किशोर कुणाल जी की पार्टी के लोग बैठे हैं, क्या ये लोग सत्ता में होते? आज अपना पक्ष आप जाति व्यवस्था पर भी रखते नजर आ रहे हैं, उसको सही मानते नजर आ रहे हैं। अशोक यादव 10 सेकंड। जाति व्यवस्था तो सच है इस समाज का। पूजा जी फिलोसफी ऑफ हिंदुइज्म में डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है कि मनुस्मृति ने ही 4 वर्णों की व्यवस्था की थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और इन्हीं 4 वर्णों से ही देश में जातिवादी जो दुर्व्यवस्था पैदा हुई। तो इस देश में जाति दुर्व्यवस्था का मूल आधार मनुस्मृति है, और आज जो भी जाति उत्पीड़न हो रहा है वो मनुस्मृति संविधान की देन है भाई। इससे इस बात को आप कैसे डिनाई कर सकते हैं? और आप अगर उस मनुस्मृति की अगर तारीफ कर रहे हो, इसका मतलब आप पीडीए के दुश्मन हो। आप चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आज इस चर्चा में जुड़ने के लिए।